नमस्कार। एस्ट्रोवीना पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। ज्योतिष से संबंधित जानकारी है और ज्योतिष के माध्यम से हम बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, उन सब के प्रश्नों के जो उत्तर हैं हमें ज्योतिष के माध्यम से मिल जाते हैं। और मेरा ये प्रयास है इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो कुछ आप जानना चाहते हैं, मैं उसको उसको आपके साथ में उस जानकारी को आपको दूं, आपके साथ शेयर करूं और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं। तो आज जो मैं आपके सामने जानकारी लेकर आई हूँ, उसमें क्या है कि हमारे मन में जिज्ञासाएं रहती हैं अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा रहती है वो हमारे मन में ये रहती है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। अब वैसे अगर हम देखें तो लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हमें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, हमारा ऐसा जीवन साथी हो। परंतु ज्योतिष के माध्यम से जो हमारी डेस्टिनी होती है उस टाइप का हमारा लिखा हुआ होता है। और बहुत कुछ हमारा जो जीवन साथी है वो हमारे हमारे जन्म कुंडली पर, हमारे हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। इन सभी चीज़ों का जवाब जो है वो हमारे ज्योतिष के माध्यम से मिल जाता है। लग्न के अनुसार हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। अगर किसी को लग्न मालूम है, अब लग्न देखने का तरीका तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो जन्म पत्री होती है, अगर हम उसको देखें तो उसमें जो सबसे ऊपर जो नंबर होता है वही हमारे लग्न को निर्धारित करता है। और आज मैं आपके साथ हर लग्न का जीवन साथी बताऊंगी कि उनका जीवन साथी कैसा होगा। ये जिज्ञासाएं हमारी शांत हो जाएंगी। और अगर हम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम दोनों की कंपेटेबिलिटी कैसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उसके अनुसार हम अपने व्यवहार को उसके अनुरूप भी ढालें और वो भी हमारे अकॉर्डिंग कैसे हो जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो अगर किसी को अपना लग्न नहीं मालूम है तो वो अपनी जन्म राशि से भी देख सकते हैं। जन्म राशि से जो देखने के में हमारे साथ में ऐसा होगा कि हमारे को 50% मिलेगा कि हमारे रिजल्ट्स ऐसे होंगे, परंतु काफ़ी कुछ चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होंगी। तो हम शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न का जो स्वामी है वो है मंगल इसका स्वामी है। और मेष लग्न के लोग जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब इनका जीवन साथी कैसा होगा, तो जीवन साथी जो है हमारे सप्तम भाव से रिलेटेड होता है। लगन से बिल्कुल सामने वाला जो हाउस होता है उसको हम सप्तम भाव बोलते हैं। और उसका स्वामी जो होता है वो हमारे जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का हाउस होता है। तो हम देखते हैं कि सातवीं राशि जो है, ये सातवां हाउस जो है वो तुला है। अब तुला जो है वो शुक्र का है। मंगल और शुक्र दोनों का तालमेल है, क्योंकि मंगल शुक्र के बिना अधूरा है, शुक्र मंगल के बिना अधूरा है। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों का तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु हम अगर देखें तो इनका जो नेचर है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ मंगल जो है थोड़ा सा रफ एंड टफ है, स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उसके ऑपोजिट में जाएँ तो शुक्र जो है वो सोफिस्टिकेट है, आर्टिस्टिक है, कलाकारी है उसके अंदर। तो आपका जो जीवन साथ जो सातवां हाउस का जो साथ पार्टनर है वो थोड़ा सा संतुलित व्यक्तित्व का होगा। उसका जो व्यक्तित्व बिल्कुल शांत होगा, बैलेंस बना के चलने वाला होगा, हर माहौल में ढलने वाला होगा। और आपका जो स्वभाव है वो डिसिप्लिन्ड है। आप तो चाहते हो कि आप स्ट्रांग रहो, परंतु वो डिसिप्लिन्ड रहेगा, कला प्रेमी होगा और उसको सुंदर और स्मार्ट भी होगा। उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। अब वैसे चाहे वो किसी भी परिवेश में रहे, उसके घर का वातावरण कैसा भी हो, उसके पेरेंट्स कैसे भी हों, कुछ चीज़ें जेनेटिक आती हैं, परंतु उसमें भी देखते हुए वो जो उसका व्यक्तित्व जो होगा अपने परिवार में उसका व्यक्तित्व जो होगा वो आकर्षक होगा। उसकी तरफ सभी लोग अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और कला में उसकी रुचि होगी। उसको सुख सुविधाओं को भोगने का पूरा शौक़ होगा। उसका मन करेगा कि जो भी लग्जरीज हमारे पास हों वो हम अवेल करें, हम उसमें खुश हों और हम उन सुख सुविधाओं का उपभोग करें। उसको हर लग्जरीज का शौक़ होगा
और उनके उपभोग का भी उसको होगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं चलो हमें कोई इतनी लग्जरीज़ की ज़रूरत नहीं है, परंतु वो लग्जरीज़ के साथ साथ उनको उपयोग करना भी पसंद करेगा। और घूमने का भी शौकीन होगा, उसको नई नई जगह जाने का और मतलब बड़े बड़े मॉल्स में घूमने का, बड़े बड़े हिल स्टेशंस में जाने का शौक़ होगा। तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। हम आगे चलते हैं वृषभ लगन के ऊपर। वृषभ लगन जो है वो शुक्र का लगन है, 2 नंबर का लगन है। अब इसको अगर हम देखें, इसकी पर्सनालिटी देखें, तो ये जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, बहुत मेहनती है और शुक्र का लगन है तो खूबसूरत भी है। और अगर हम इनका देखें जीवन साथी कैसा होगा, तो इनका जो सप्तम राशि है, 7वीं राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि है। तो इनका जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा धीर और गंभीर होगा, थोड़ा सा मैच्योर होगा माइंड से, और उसको उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसको उसका नेचर ये होगा कि वो डोमिनेट करे। अब आपके साथ में, अब आपके डेस्टिनी में तो लिखा हुआ है कि आपको जीवन साथी ऐसे मिलेगा, तो क्यों ना आप अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। उसको उससे कभी आर्ग्यू मत कीजिए। अगर आप आर्ग्यू करेंगे और सोचेंगे कि अगर आप उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो घर का माहौल तो ख़राब होगा ना। तो आप घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए उसकी बातों को मान भी लीजिएगा, और ज़रूरत पड़े तो उसे शांति से समझाएंगे तो बहुत आपका जो जीवन है बहुत खुशनुमा जाएगा। साथ ही साथ उसको उसकी वो उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप उसकी सलाह मानें। तो अगर आपको आपके साथ में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मतलब वैसे तो आप सलाह मानने वाले हैं, आप बहुत काम हैं, कूल हैं और अंडरस्टैंडिंग भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो आप अगर उनको प्यार से समझाएंगे तो वो आपकी बात, ऐसा नहीं है कि आपकी बातों को नहीं मानेंगे, वो मान लेंगे डेफिनेटली। उस वक्त नहीं मानेंगे, परंतु विचार विमर्श करने के बाद ज़रूर मानेंगे, ऐसा उनका स्वभाव होगा। और उनके अंदर एनर्जी बहुत होगी, वो हर समय काम में व्यस्त रहने वाले होंगे, हर समय अभी मैं ये करूँ कुछ ना कुछ करते रहने वाले होंगे, ना बिना थके काम करने वाले होंगे। तो आपको भी उनका भरपूर साथ देना है खुश में विवाहित जीवन के लिए। एक जगह, परंतु अगर हम प्रोफेशनली देखें तो उन्हें एक जगह टिक के काम करना ज़्यादा पसंद है। आप उनसे कहें कि जैसे आप बार बार जॉब चेंज कर लीजिएगा, आप थोड़े से चैलेंजेस ले लीजिएगा, तो उसके लिए वो कभी तैयार नहीं होंगे। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अपने आप को उसी अकॉर्डिंग ढाल लीजिएगा और अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिएगा और खुशनुमा आपका जीवन रहे। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन के ऊपर। मिथुन लगन जो है वो काल पुरुष की कुंडली में तीसरी राशि है और इसका जो स्वामी है वो है बुध। बुध तो स्वभाव से चंचल होता ही है और चंचल आपका स्वभाव है। बहुत आप क्रिएटिव हैं, क्लेवर हैं और ऊर्जावान भी हैं, परंतु कुछ ना कुछ करते रहना है और कुछ ना कुछ नया सीखने की आपकी चाहना रहती है। परंतु आपका जो जीवन साथी होगा ना, उसका व्यवहार थोड़ा धार्मिक होगा और रिलीजियस होगा। उसको धार्मिक चीज़ों में, क्रियाकलापों में बहुत आनंद आएगा और उनको वो अच्छे से एंजॉय करेगा। और साथ ही साथ उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत पसंद है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करता रहेगा आगे बढ़ने के लिए। ये उसका नेचर होगा। तो आपको तो उसका साथ देना है, तो ज़रूर खुश होकर उसका साथ दीजिएगा। उसको एक चीज़ का बहुत शौक़ होगा, उसको नसीहतें देने का, लोगों को गाइड करने का, लोगों को समझाने का बहुत शौक़ होगा। और आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहने का शौक़ है, तो आपकी कंपेटेबिलिटी तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। आप लर्निंग हैं और उनके पास मैच्योर माइंड है, तो आपका जो जीवन है उनके साथ में बहुत सुखी होगा। आपको बस उनको साथ देना है उनकी क्रिएटिविटी में और उनकी सोच समझ का आपको फ़ायदा उठाना है। परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने वाले होंगे और आपको वो पसंद भी आएंगे और आपको भी इन चीज़ों से प्यार हो जाएगा। अपनी लाइफ की खुशियों को एंजॉय कीजिएगा। मेरी आपके साथ यही इच्छा है और मैं यही आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं कि आपका जीवन साथी, अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो आपका जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा हो। हम आगे चलते हैं कर्क लगन के ऊपर। कर्क लगन काल पुरुष की
कुंडली में चौथी राशि है और इसका जो अधिपति स्वामी है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा का जीवन साथी कैसा होगा हम देख लेते हैं। चंद्रमा का जो है वो थोड़ा सा आपका जो जीवन साथी है उसका जो नेचर होगा अगर हम देखते हैं उसका सप्तम भाव जो है वो है मकर, और मकर जो है शनि की राशि है। तो वो एडजस्ट करने वाला होगा, हर परिस्थिति में ढलने वाला होगा, आपको पूरा सहयोग देगा। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको सहयोगी जीवन साथी मिल रहा है। धैर्य और समझदारी उसके अंदर बहुत होगी, वो पेशेंस से और मतलब लगातार काम करने वाला होगा, माइंड से भी मैच्योर होगा और परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने वाला होगा। देखने में शांत होगा, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर उसके धैर्य का बांध टूट गया तो वो आसानी से शांत होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि वो किसी भी चीज़ से इरिटेट ना हो, इससे आपका जीवन जो है वो बहुत सुखी रहेगा। और मेहनती जो है वो सबके साथ मिलके चलने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए सोचेगा, सभी के साथ आगे बढ़ेगा और सबकी केयर करने वाला आपका जीवन साथी होगा। तो आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको ऐसा जीवन साथी मिलने वाला है। मेन कर्क लगन के जो लोग होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपने दिखाई तो पक्की बात है कि आपका जीवन साथी के साथ सहयोग जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। बस छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। तो आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। शेष राशियों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है इस जानकारी से आपके जो मन में क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है कि कैसा होगा हमारा जीवन साथी, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं पता नहीं कितने लोगों को देख के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, पर हमारे को वही मिलता है जो हमारी डेस्टिनी है। डेस्टिनी को एक्सेप्ट कीजिएगा और अपने जीवन को सुखी बनाइएगा। और अगर मन में कोई डाउट है तो आप दोनों का तालमेल बना के अगर आगे चलेंगे तो जीवन सुखी होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख भेजिएगा। मैं आपकी जिज्ञासाओं की शांत करने की पूरी